प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। तुलसी पूजन दिवस की शुरुआत आशाराम बापू ने वर्ष 2014 में की थी। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि धरा के लिए एक वरदान है और इसी वजह से हिंदू धर्म में इसे पूजनीय माना गया है। आज जब पूरी दुनिया क्रिसमस का त्योहार बना रही है, तब भारत के एक वर्ग में आज तुलसी पूजन दिवस मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा होती है और बहुत से लोग इसे अपने घर में भी लगाते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले कई लोग हर दिन भी तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। तो फिर क्रिसमस के दिन ये तुलसी पूजन दिवस क्यों बना? दरअसल तुलसी पूजन दिवस की शुरुआत साल 2014 में धर्मगुरु आशाराम ने की थी। आशाराम की संस्था की वेबसाइट ashram.org पर बताया गया है कि 25 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन, आत्महत्या जैसी घटनाएं, युवा धन की तबाही खूब होते हैं। इसलिए प्राणी मात्र का मंगल एवं भला चाहने और करने वाले पूज्य बापूजी ने 2014 में आह्वान किया था कि 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक तुलसी दिवस पूजन का आयोजन किया जाएगा और इसी के साथ जप माला पूजन, गौ पूजन, हवन, गौ गीता, गंगा जागृति यात्रा, सत्संग आदि कार्यक्रम हर साल मनाए जाएंगे। इसी को लेकर गांव ढाढोला श्री संत बापूजी आश्रम में बड़े ही धूमधाम से तुलसी दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो लगातार बने रहिए हमारी खबरों के साथ। तो आज का जो प्रोग्राम था वो आज किस रिलेटेड? जी हरिओम जी। आज का जो प्रोग्राम था ये तुलसी पूजन दिवस, ये 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे मनाते हैं उसके बारे में, उसके निमित्त कि ये हमारे हिंदू संतों ने तुलसी पूजन दिवस, तो बजाय कि हम क्रिसमस डे मनाएं तो उसके उपलक्ष्य, उसके मतलब अंगेस्ट में तो तुलसी पूजन दिवस मनाया गया है कि हम तुलसी माता की पूजा करें। कि तुलसी माता हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इससे हमारे शरीर के रोग दूर होते हैं और घरों में हम तुलसी माता लगाते हैं तो सारे वातावरण भी अच्छा हो जाता है। तो तुलसी जी का पूजन हमारे बापूजी ने, संत श्री आशाराम जी ने, तो हम सब के लिए ये नया त्यौहार शुरू किया है। तो आप सब संगत मिलकर इस पूजन को मनाएं और तुलसी माता के लाभ लें। हरिओम। तुलसी पूजन के निमित्त आज आश्रम में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और तो कितने हर सालों से ये प्रोग्राम? हाँ, ये काफ़ी वर्षों से बापूजी के कर कमलों के द्वारा ये तुलसी पूजन दिवस शुरू हुआ है और इसके निमित्त आज बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम मनाया गया आश्रम में। मैं जब घर में पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई करते समय बापूजी के विषय में हमको पता चला, तो मैंने बापूजी का सत्संग सुना, मुझे बहुत प्रेरणा हुई और मैंने बापूजी से मंत्र दीक्षा लेकर के सन 2002 में समर्पित हो गया। अभी हमको लगभग 18 साल हो गए हैं आश्रम में रहते हुए और 18 साल में रहने के बाद आश्रम में बापूजी को मैंने नज़दीक से जाना है, उनको समझा है, उनके सानिध्य में रहा हूँ और 18 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ा कि जो आज बापूजी के ऊपर मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है उसका 1 भी % उनके जीवन में कुछ नहीं। बापूजी एकदम निर्दोष हैं और निष्कलंक हैं। ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे वर्ष में अनेकों बार होते हैं और सिर्फ आज इस पानीपत की जगह पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ही धूमधाम से ये तुलसी पूजन का पर्व जैसा आज मनाया जा रहा है वो मनाया जाएगा आने वाली 25 तारीख को। यहाँ कितनी बार बापूजी यहाँ पर पानीपत के आश्रम में लगभग 4-5 बार आ चुके हैं। हरिओम। वेद प्रकाश। सबसे पहले जो तुलसी दिवस को लेकर आप तुलसी दिवस के कुछ तो तुलसी के फायदे हैं वो कुछ थोड़े बताएं। तुलसी के फायदे कुछ ऐसे हैं कि उनके लिए वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि तुलसी का एक पत्ता से लेकर तुलसी की जड़ तक एक एक कण उसका सारा हमारे यूज़ में आता है। हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं कई बीमारियों में, कई बार यहाँ तक कि अवगत मौत से भी हमारे को तुलसी बचाती है। मैं सन 95 से। नहीं, ये तो सब गुरुदेव का है, गुरुदेव ही कर रहे हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है।
वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। बाकी वहाँ से जो कुछ हमारे को मिला है वो हम सोच नहीं सकते। मैं एक शराबी था, जुआरी था, यहाँ तक कि जिस दिन मेरी गुरुजी से मुलाकात हुई तो हमारी ये बात हुई। मैंने गुरुजी ने कहा दीक्षा ली है, मैंने कहा नहीं ली। कि लेनी है? नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? बापू मैं सारे ऐब करता हूँ, वो ऐब जब तक छूटेंगे नहीं मैं इस लाइन में नहीं आ सकता। तो गुरुजी कहते हैं मैं देखता हूँ कैसे रहते हैं तुम्हारे ऐब। कानपुर के अंदर फूलबाग है, जगह का नाम है, मिलिट्री का एरिया है, उसके अंदर हमारा सत्संग था गुरुदेव का। वहाँ पे गुरुदेव ने चैलेंज किया था कि मैं देखता हूँ तो आज बिना दीक्षा लिए कैसे जाता है। मैंने कहा बापू मेरे को लेनी ही नहीं है। तो प्रभु जी जिस दिन मैं दीक्षा लेके आया उसके बाद मेरे ऐसे ऐब छूटे कि मैं ही जानता। वहाँ से आते ही यहाँ तक कि मैं 35 कप रोज की चाय पीता था, आज मेरे को चाय पिए 25 साल हो गए। वहाँ से आने के बाद मैंने चाय तक छोड़ दी। ऐब ऐसे छूटे, घर के अंदर अपने क्लोज के साथ बैठ गए, विस्की लेता था, हालांकि उन्हीं के साथ पहले डेली लेता था। उस दिन उन्होंने कहा कि यार तुमने ये विस्की क्यों ली? हाथ से पैक छूटा है कि नहीं पीना जी आज के बाद। अरे प्रभु मेरे को राजनीतिक से कुछ नहीं लेना देना, और ये सच्चाई है। मैं जब पानीपत में गुरुजी से दीक्षा ली थी, अब पानीपत में जब गुरुजी आए थे उस टाइम मेरे पास एक रेडी का बिजनेस था, मैं रेडी चलाता था। रामलाल चौक पे सोनी पे चाट भंडार के नाम से है, और वहाँ दुकान है मेरे पास। आज प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है।